सुखदेव महाराज जी की जय। सुखदेव महाराज अमर है, अमर है, सुखदेव महाराज अमर है, अमर है। बहुत ही दुख की बात है, हम लोग पटना में उपस्थित हुए हैं श्रद्धांजलि सभा हमारे गुरु महाराज संत सुखदेव जी महाराज। दुख की बात है, 21 तारीख को इनका निधन हो गया। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और ये जन जन तक इन्होंने बहुत प्रयास और बहुत मेहनत किया धर्म प्रचारक के रूप में और पूरे देश के हर एक कोने तक पहुँचे और हम लोगों को संत गुरु रविदास जी महाराज जी के अमृत वाणी के पाठ हर एक जन जन तक सिखाने से दुखी व्यतीत करते हैं कि आज हम लोगों के बीच में संत सुखदेव जी महाराज हमारे बीच में नहीं है। हम लोगों का आवाज़ें थम जाता है जब इनके बारे में सोच रहे हैं तो बड़े दुखी मन से बोल रहे हैं। हमारे बीच हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के सभा को लेकर? जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। सतगुरु रविदास शक्ति अमर है। आज हम लोग के बीच में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुखदेव बागमारे महाराज जी, जिन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज जी का अमृत वाणी, सतगुरु रविदास जी महाराज जी का जीवन परिचय, जीवनी, बहुजन राजा मानवर काशीराम साहब का मिशन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का मिशन, बहुजन समाज में जन्मे, चवरवंश में जन्मे सभी महापुरुषों का विचारों को लेकर के संत सुखदेव जी महाराज चल रहे थे, लेकिन इनका स्वर्गवास अचानक पंजाब के कार्यक्रम के दौरान, जो हमारे सरवन दास जी महाराज जी का बरखी 11 जून को पंजाब में होती है, सचखंड डेरा बल्ला, उसी दरमियान बहुत सारे कार्यक्रम पंजाब में लगते हैं। उसी कार्यक्रम में गए हुए थे और हिमाचल प्रदेश के मंडी में हमारे महाराज जी लोना देवी माता लोना देवी माई सतगुरु रविदास जी महाराज जी का मंदिर का कार्यक्रम था, गए हुए थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो मंडी आए, मंडी से फिर चंडीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट हुए, भर्ती हुए, फिर ही उनका स्वर्गवास हो गया। संत रविदास जी महाराज जी के चरणों में विलीन हो गए। हम लोग पूरे भारत दुखी हैं, पूरे देश दुनिया दुखी हैं, क्योंकि हमारे सुखदेव महाराज जी अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन सतगुरु रविदास जी महाराज जी का अमृत वाणी, उनकी जीवनी का प्रचार प्रसार गांव-गांव में करते थे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी एक सेवादार के रूप में ये सब जगह घूमते थे, हमारे देश के कोने कोने में घूमते रहते थे। यहाँ तक कि हमारे बिहार में प्रत्येक वर्ष 12-14 कार्यक्रम जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। उसके अलावा अपने संगत, अपने सेवादार, अपने धर्म प्रचारक के यहाँ जा कर के भी भोजन ग्रहण करते थे, उनको मान सम्मान भी देते थे। ऐसे संत हम नहीं देखे जिन्होंने ट्रेन में, फ्लाइट में, पैसेंजर गाड़ी में पैदल चल करके सतगुरु रविदास जी महाराज जी का अमृत वाणी के प्रचार प्रसार करते हैं। आज पूरे देश दुनिया में बहुत भारी क्षति हुई है हमारे कौम के लिए, हमारे चवरवंश के लिए, हमारे रविदासिया धर्म संगठन के लिए, कि ऐसे संत थे कि जो जहां हम लोग खोजते थे वहां मौजूद मिलते थे। ये हमारे क्षति का भरपाई करना बहुत मुश्किल है। हम लोग पूरे बिहार प्रदेश दुखित हैं और मैं यही कामना करता हूं कि सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में इनके स्थान मिले और हम लोग इनके विचारों का, मिशन का और अमृतवाणी का जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सुखदेव जी महाराज जी का जो श्रद्धांजलि था, इसमें भाग लिए पूरे पटना जिला से लोग चलकर आए। बहुत ये
हमारे समाज के लिए, रविदास समाज के लिए क्षति के दिन है। जो हमारे बीच रविदासिया धर्म, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी महाराज जी का निधन हो गया। ये पूरे देश के लिए दुखद घटना है। आज इनके जितने भी अनुयायी हैं, अभी हमने देखा कि जो उनकी अनुयायी अपनी उनकी याद में वियोग में रोने लगे। तो ऐसे ऐसे इस देश में कितने संत सुखदेव महाराज जी के अनुयायी हैं जो उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, जो संत रैदास जी के जो वाणी विचार, उनकी अमृत सोच, उनकी जो बताए रास्ते पर जो चलकर पूरे देश में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का प्रचार प्रसार किए। और देश ही नहीं, वर्ल्ड में कई देश में सुखदेव महाराज जी का जो उनका अपना व्यक्तित्व था, जो उनका अपना महानता सोच थी, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है इस देश के अंदर। उन्होंने जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए और रविदासिया धर्म संगठन के लिए जो काम उन्होंने कर दिया, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। कैसे महापुरुष पुनः जन्म लेना चाहिए, उनके जैसे लोगों को पुनः इस देश में जरूरत है। और हम लोग की तरफ से दिल से उनके प्रति श्रद्धांजलि है, उनके प्रति सम्मान है, संवेदना है। रविदास जी को मैं फूल समर्पित करती हूँ और बहुत ही दुख के साथ मैं सुखदेव महाराज जी के मृत्युपरांत हम लोग श्रद्धांजलि सभा में पूरे कमेटी, पूरे समाज के, पूरे उनके सोच विचार, उनके विचारधारा को जो समर्पित संगत भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, सभी लोग इनकम टैक्स चौराहा रविदास आश्रम में हम लोग पहुंचे हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि सभा को हम लोग सभी मिलकर शोक व्यक्त करते हैं। आज हम लोग के बीच में सुखदेव महाराज जी नहीं है, बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि उनकी विचारधारा इतनी ही अनमोल थी कि इनकी एक एक बात को हम लोग जब अभी याद करते हैं या इनके कहे हुए विचारधारा पर जब हम सोचते हैं तो हमें बहुत ही ग्लानि फील होता है कि काश वो रहते। अभी तो उनको और भी कुछ बाकी थी, हम लोग उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्द वो भगवान के प्रकृति के गोद में चले जाएंगे, लेकिन अब जो प्रकृति का है वो तो मानना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बहुत ही अभी मर्माहट है उनकी मृत्युपरांत। तो हम लोग अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैं ये जरूर प्रतिज्ञा लेती हूँ कि उनकी विचारधाराओं और जगत गुरु रविदास जी के जो विचारधारा है वो सब जनमानस तक पहुँचाए और उनको हम लोग कर्मा को आगे बढ़ाए। और हर एथी का एक समूह होता है, तो रविदास समाज का रविदासिया धर्म जो होता है वो बहुत ही माने रखता है। हम लोग को उन्नति और तरक्की के लिए जो रविदासिया धर्म संगठन है वो हम लोग को बहुत मुकाम तक जाएगा, बशर्ते कि हम लोग एकता में रहें और गुरु रविदास जी के विचारधाराओं को हम लोग आगे बढ़ाएं, तभी हम लोग संपन्न और सुखी रह सकते हैं। रविदास जी सुखदेव महाराज जी के चरणों में दो श्रद्धा के फूल समर्पित करते हुए मैं जगत गुरु रविदास जी को भी प्रणाम करती हूँ और जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। संत सुखदेव जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा बिहार प्रदेश कार्यालय, बिहार प्रदेश से संत रविदास आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जो हम लोग संपन्न कर रहे हैं। हम लोग के बीच संत सुखदेव जी महाराज कई कार्यक्रम में उनके साथ सफर किए और कई कार्यक्रम को संबोधित भी किए, साथ भी रहे और कई रात भी हम लोग उनके साथ भी गुजारे। ऐसा फील हमें लगता है कि अगर इस दुनिया में हमें माँ बाप ने पैदा किया है, उससे बढ़ के हमारे गुरु संत सुखदेव जी महाराज। जैसे ही बोलते हैं तो हमारा रुआ अभी काँप रहा है कि इतने बड़े संत गुरु जो हम लोग के बीच समय दिए। आज 40-45 साल उम्र हो गया, पहला लग रहा है कि आज हमारे गुरु मार्गदर्शन दिखाने वाले धर्म गुरु, उनके सामने हम इतनी बड़े ज्ञान जो भी है, हम लोग धर्म प्रचारक हुए, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म प्रचारक हुए, गुरु रविदास जी के बारे में जाने
और उनको हम प्रचार कर रहे हैं, तो सारा श्रेय उनका है जो आज हम लोग इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी ज्ञान, गुरु रविदास महाराज को ज्ञान उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। तो हम बहुत उनके लिए फलता है और उनका जिंदगी भर आभार रहेंगे कि हर टाइम हमारे प्राण में बसेंगे। और आशा करते हैं कि आगे इस चेयरमैन के जो भी राष्ट्रीय चेयरमैन के कुर्सी पर जो भी ले, तो अच्छे से धर्म संगठन को बढ़ाएं और हम लोग को समाज को, जो हमारे कौम के लोग हैं, उनको एक जगह ऐसा दे कि इनसे ज़्यादा काम करें और इनसे भी प्रेरणा लेके आगे बढ़ें। इसी के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव। थैंक यू। वो तो जानने वाला वो परमपिता परमात्मा। अब हम लोग परमपिता परमात्मा कौन है इसको जानते हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि जिसने हमने यानी पैदा हुआ वो परमपिता परमात्मा नहीं, वो सबको पैदा किया, वो सबसे वो एक है, वो पूरी दुनिया में वो दुनिया को चलाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। ये नहीं कोई दाढ़ी बना लिया, कोई मूंछ रख लिया, कोई मुंह फुला लिया, कोई गदा रख लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई हर तरह का वो नहीं है। वो परमपिता परमात्मा निरंकारी अविनाशी अजन्मा वो परमपिता परमात्मा है, वो जो सबको पैदा किया है, वो परमपिता परमात्मा की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रविदास हमारे राम जी दशरथ कर सुत नाही, राम हमें महरम रहो विषम कुटो माही। मैं उस राम की बात नहीं करता जो दशरथ राजा राम का पुत्र है, मैं उस परमपिता परमात्मा राम की बात करता हूँ जो हम सब में है। वो कैसे है राम, थोड़ा समझिएगा। जैसे दूध से ही माखन होता है, दूध से ही घी बनता है, दूध से ही सब चीज होता है, उसी तरह से हमारे हृदयों में वो दूध की तरह है, हमें परखना अपने अंदर ही है। आप जब तक अपने आप को नहीं परखिएगा, जब तक अपने आप को नहीं समझिएगा, दूध ही रहिएगा। जिस दिन आप दूध से माखन बन जाइएगा उस दिन अपने आप को पहचानने लगिएगा। तो इसी बात को मैं इतना ही बोलकर मैं विराम करता हूँ।